Hello everyone, this is Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today we have a chapter first of your class 10th book, First Flight. So the name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Funes. So this story was about an innocent who strongly have faith in God and wrote a letter to God himself. ये जो कहानी है एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट व्यक्ति के बारे में है जिसको भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा विश्वास है, जिसने भगवान को एक पत्र स्वयं से एक पत्र लिखा है. सो हु इज़ दिस मैन? So the name of the man is Lancho. Lancho was a man of limited means and earned his living by farming his field. He had an unshaken faith in God. He believed that God always helped people with a clear conscience. Therefore, when he lost all hopes and he and his family were on the verge of starvation, he looked towards God for help. His deep faith in God even impressed the postmaster who decided to help him. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो चीफ करेक्टर है वो है लेंचो. और इस चैप्टर में आपको पूरी स्टोरी में ओवरऑल ये देखने को मिलेगा कि कैसे लेंचो का जो फेथ है, उसके फेथ की वजह से जो पोस्ट मास्टर है वो जो है उसकी हेल्प करने का डिसीजन लेता है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था. एंटायर मीन्स होल. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी एक नदी को देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और खेत को देख सकता था जो कि जो है फसलों के खेत को देख सकता था जो कि फूलों से भरा हुआ था. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो हमेशा एक ऐसी फसल जो हमेशा ये वादा करती है कि वो एक अच्छा जो है फसल एक अच्छा धन देगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन प्योर और एटलीस्ट अ सार. केवल अर्थ को जो ज़रूरत थी केवल एक हैवी रेन. डाउन प्योर मीन्स हैवी रेन और एटलीस्ट अ शॉवर, या फिर एक बौछार की ज़रूरत थी. मीन्स इस स्टोरी की जब स्टार्टिंग होती है तो एक घर होता है, वो निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर बना हुआ होता है और वो पूरी उस घाटी में अकेला घर होता है. इतनी ऊंचाई पे वो होता है कि वहाँ से लोग नदी को देख सकते हैं और खेतों को देख सकते हैं जहाँ पर फसल से खेत भरा हुआ है और उस पेड़ खेत में फ्लावर्स लगे हुए, मतलब फसल में फूल आ चुके हैं. और एक ऐसी फसल है, एक अनाज का मतलब ऐसा खेत है जो हमेशा एक अच्छे अनाज का वादा करती है. उस टाइम केवल उनके खेत को जो ज़रूरत थी वो किसकी थी? एक हैवी बारिश या कम से कम छोटी सी बौछार हो जाए. थ्रो आउट द मॉर्निंग, लैंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the north. थ्रू द मॉर्निंग, सुबह से ही लंचो हु न्यू दिस फील्ड इंटीमेटली, जो कि जो है अपने खेत को बहुत ही घनिष्ठता से, मतलब इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, हैड डन नथिंग, वो अपने खेत को जो है बहुत ही घनिष्ठता से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया. नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वो नॉर्थ ईस्ट से आकाश को देख रहा था. मतलब पूरे दिन उस दिन जो है लंचो ने कुछ भी नहीं किया, केवल वो अपने खेत से आकाश को देखता रहा है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन. अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज हम लोग ज़रूर ही हमें कुछ बारिश मतलब कुछ पानी की प्राप्ति होगी. द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो कि जो है रात्रि का भोजन बना रही है. सपर मीन्स रात्रि का भोजन, डिनर. तो जो रात्रि का भोजन बना रही है उसने उत्तर दिया यस विलिंगली, हाँ अगर भगवान ने चाहा. विलिंगली मीन्स विश, मतलब भगवान ने अगर चाहा तो ऐसा होगा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे हैं. वाइल स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे हैं वो जो है घर के पास खेल रहे हैं. अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन लोगों को बुलाया नहीं. कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, या जो है रात्रि के भोजन
के समय के दौरान जस्ट एज जैसे ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रिडिक्टेड मीन्स फोरटोल्ड, मतलब उसने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट से उत्तरी पूर्व से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और बड़े बड़े पर्वत जैसे बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी बहुत ही ताज़ी थी और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो लेंचो अपने घर से बाहर जाता है, कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, केवल वो उस बारिश का आनंद लेना चाहता था। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, मतलब अब जैसे ही लेंचो ने देखा कि बादल आ रहे हैं बड़े बड़े, तो बारिश होने की जैसे उसे संभावना लगती है, तो वो क्या करता है, वो अपने घर से बाहर निकलता है, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने विस्मय पूर्वक कहा, These are untrained drops falling from the sky, ये केवल जो बारिश की बूंदें नहीं जो आकाश से गिर रही हैं। अब वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि ये केवल बारिश की बूंदें ही आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। उसका कहना है कि मतलब अब उसके खेत को क्या केवल एक हल्की सी बारिश या मतलब एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। अब जब वो बादलों को आते हुए देख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। तो वो कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स नहीं है, उसे ये कॉइन लग रहा है। मतलब वो इतना खुश हो रहा है कि जब अच्छी फसल होगी तो हम उसे अच्छे दाम पे बेचेंगे। तो ये देख के वो कह रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट के पीस मतलब सिक्के हैं, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि के भाव के साथ उसने खेत की तरफ देखा। ऑफ द राइप प्रॉन विद इट्स फ्लावर, जो बिल्कुल पकी हुई मतलब तैयार थी, और उसके फूल भी अच्छे से लगे थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो अब जो है बारिश के चादर से ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक ही क्या हुआ है, अब मतलब वो जब उसने खेत को अपनी तरफ खेत को देखा तो क्या देख रहा है कि जो उसके खेत है, जो फसल से अभी तक लहरा रहे थे, फूल लगे हुए थे, अब वो बारिश की अच्छी सी चादर उन पे आ गई है, मतलब भर की बारिश हो गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक बहुत ही तेज हवा चलने लगी है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, लेकिन और इसके साथ साथ अब बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल वास्तविकता में कैसे लग रहे थे कि जैसे जो है नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो हैं वो अपने आप को अब खुद से जो है बारिश में गए हैं। एक्सपोजिंग मीन्स बेद इन एंड सोइंग नेक्ड बॉडीज, मतलब वो बारिश में नहाने के लिए गए हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो बाहर बारिश में नहाने के लिए गए हैं, और जो फ्रोजन पल्स हैं मतलब जो ओले गिर रहे हैं उन्हें वो कलेक्ट करने के लिए गया है, उन्हें मतलब एकत्रित करने के लिए कहा गया है। फ्रोजन पल्स, अब वो ओलों को फ्रोजन पल्स मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद मोतियों जैसा बोल रहे हैं उसे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब लेंचो कह रहा अब ये तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी उम्मीद है कि जल्द ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अब वो कह रहा है अगर ये जल्दी नहीं ख़त्म हुआ, मतलब अगर ये बारिश और ओले जल्दी नहीं रुकें, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, लगभग 1 घंटे तक उसके घर पर जो है ऐसे ही बारिश होती रही है। द गार्डन एंड द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, मतलब उसके घर पर, बागीचे में, पहाड़ी इलाके पे, उसके खेतों में और पूरी घाटी में ऐसे लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही है। द फील्ड वॉज वाइट, अब खेत कैसा हो गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नमक से ढक गया है।
मतलब अभी तक वो भगवान से प्रे कर रहा था कि जो हमारे खेत को केवल एक हल्की सी बौछार की ज़रूरत है या थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। जब वो बारिश को आते हुए देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मतलब इस साल तो उसके वहाँ बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। और वो बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर कर रहा है, मतलब कॉइन से, कि मतलब वो अच्छे पैसे भी उसको मिलने वाले हैं, मतलब अच्छी जब फसल होगी तो अच्छे पैसे भी उसे मिलेंगे। लेकिन बारिश अचानक से बहुत ही तेज़ हवा भी चलने लगती है और उसके साथ साथ ओले भी आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो खेत पूरा सफ़ेद हो गया, जैसे कि वो नमक, मतलब पूरे खेत पे वो फ्रोज़न पर्ल्स, मतलब वो जो है ओलों की ढेर लग जाता है, जिससे वो पूरा खेत जो है कैसा हो जाता है, सॉल्ट के जैसा सफ़ेद दिख रहा होता है, नमक के जैसा। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब एक पेड़ में एक पत्ता तक नहीं रह गया था। द क्रॉन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास, जब वो तूफान बंद हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो जो है अपने खेत के बीच में जाके खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड, कि मतलब एक टिड्डियों का झुंड, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब टिड्डियों का अगर झुंड भी इनके खेत पर आक्रमण करता तो इससे भी ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने क्या किया है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो कह रहा है कि मतलब टिड्डियों का झुंड जब आता है तो पूरी पूरी फसल को नष्ट कर देता है, लेकिन पत्तियों के थोड़े थोड़े टुकड़े पेड़ पर रह जाते हैं। लेकिन ओले से क्या हो रहा है, ओलों की वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है, यहाँ तक कि एक पत्ता भी एक पेड़ में नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉन, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, आज की रात बहुत ही ज़्यादा दुखद है। ऑल अवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमारा जो जितनी भी मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो गई है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। मतलब कह रहा है कि अब पूरी घाटी में वो अकेला उसका घर था, वो कह रहा है कि इस साल तो हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। आज की रात बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्यों, क्योंकि उसकी पूरी फसल खराब हो गई है, उसकी अब तक की पूरी मेहनत वेस्ट हो गई है। तो अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। सो स्टूडेंट, अभी तक आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। We will continue the rest of the part of this chapter in our next video. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.